एंड नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझा जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जिसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। फिर उस इंफॉर्मेशन के बाद हम अपना एक गेस देते हैं जिसे हाइपोथेसिस कहा जाता है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बताते हैं जिसे डिडक्शन कहा जाता है। फिर उस डिडक्शन को टेस्ट किया जाता है जिसे एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है, और एक्सपेरिमेंट से अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, आपकी कही हुई बात ठीक हो जाए, तो वो बार बार चेक करने के बाद थ्योरी बन जाती है, और थ्योरी को जब हम बार बार टेस्ट करते हैं तो वो प्रिंसिपल या लॉ बन जाता है। सो लेट्स गेट गोइंग टुवर्ड्स टॉपिक। सो नाउ यहाँ पे देखें फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस इज करेक्ट, साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। और अगर एक बार आपका गैस हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित हो जाए, उसे अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक किया जाता है, जो सेकंड पॉइंट है। और ये है व्हेन अ न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। और थ्योरी के बारे में जब भी आता है, ये एक थ्योरी और लॉ के दरमियान में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और आपने थ्योरी में सबसे पहले फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी के बारे में बात करनी है, और फिर उसके बाद थ्योरी यही है कि व्हेन हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। और थ्योरी को सपोर्ट कौन चीजें करती हैं? अ थ्योरी सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस, अ लॉट ऑफ एविडेंस चाहिए होता है थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, सूरज की रोशनी पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले जो पौधा है, साइंटिस्ट उसे सूरज की रोशनी में ग्रो करवाएंगे, फिर उसके बाद उसे अंधेरे में ग्रो करवाएंगे, और फिर चेक करेंगे क्या वाकई सूरज की रोशनी का फर्क पड़ता है। फिर इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, एंड रिपीटेडली वैलिडेटेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है बार बार उस थ्योरी को टेस्ट किया जाएगा, और बार 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 वो सही साबित होगी, बार बार टेस्ट किया जाएगा, बार बार वो सही साबित होगी। रिपीटेडली वैलिडेटेड का मतलब यही होता है बार बार टेस्ट करने पर वो ठीक साबित हो रही है। उसके बाद प्रोडक्टिव थ्योरी जो होगी, एक अच्छी थ्योरी जो होती है, उससे नए नए आइडियाज मिलते हैं। साइंटिस्ट कीप्स ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, दे ट्राई बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। हर साइंटिस्ट ये कोशिश करेगा कि जो आपकी थ्योरी है, नजरिया है, उसे रिजेक्ट किया जा सके। उसके बाद थ्योरी की एग्जांपल देना बहुत जरूरी होती है। तो इसमें आपने थ्योरी की बायो की एग्जांपल देनी, ये नहीं है कि आप कोई दूसरे सब्जेक्ट की थ्योरी के बारे में बात करें। तो जो बुक के अंदर एग्जांपल है वो आपने देनी है ताकि आपको मार्क्स मिले। इसमें द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात की गई थी कि जैसे पहले वो जो ह्यूमन था वो कैसा था, फिर उसके स्कल के अंदर बॉडी में चेंजेस आए और आज का मॉडर्न ह्यूमन बना, होमोसेपियन। इससे पहले होमो हिबिलस था, होमो निनेंडरथैलस थे जो मंकी लाइक दिखते थे। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज चेंजेस ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। वैसे कुदरत की सिलेक्शन होती है कि जो ऑर्गेनिज्म जंगल में फिट होते हैं सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं, उनके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। इसके साथ साथ जो थ्योरी होती है उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट को डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाए भी हैं। सबसे पहले आर है, रोडर लिखा हुआ है। आर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मसले को समझना। ऑब्जर्वेशन मीन्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। एच फॉर हाइपोथेसिस, डी फॉर डिडक्शन, ई फॉर एक्सपेरिमेंट, एंड आर फॉर रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स में दो चीजें आती हैं, ये भी आपने याद रखना है। हमने पहले भी बात की है, रिजल्ट्स के अंदर दो चीजें आती हैं कि जो आउटकम आपको एक्सपेरिमेंट से मिलती है, आप उसकी उस सारे रिजल्ट को समराइज करते हैं, लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको लोगों को भी बताते हैं, जो जिसका मतलब है कि रिपोर्टिंग करते हैं उसकी। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ये है कि इफ अ थ्योरी प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अगर आपकी थ्योरी बार बार सही साबित हो रही है, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल की डेफिनेशन सेम होती है, और अ लॉ इज अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। मींस लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता जब एक बार लॉ बन जाता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, एंड जो है सेट इन द वेस्ट, और मगरिब में गरूब होता है। इसी तरह से अगर आपके पास एप्पल है, आप उसको अपने हाथ से छोड़ते हैं तो इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, तो वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, ये कांस्टेंट फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद एग्जांपल्स आपने बुक वाली लिखनी है लॉज की, जिसमें हार्डी वेनबर्ग लॉ है, इसमें एच कैपिटल रखना है हार्डी का, वेनबर्ग का डब्ल्यू कैपिटल रखना है। इसके अलावा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ नहीं होगा, लॉज, क्योंकि उसने दो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, तो यहाँ पे लॉज आएगा, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये एग्जाम्पल बुक की है, ये आपने कोड करनी है। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्टली आ जाता है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। अच्छा, ये 2 मार्क्स का भी आ जाता है और मैंने इसे 4 मार्क्स का आते हुए भी देखा है। तो इसमें आपने करना जस्ट ये है कि इस तरह से एक जो है फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है,
जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब आपने उसके बारे में एक स्टेटमेंट देनी है, ये गेस होगा, फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रिडिक्शन करनी है, डिडक्शन, और फिर दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, दो होते हैं। एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। और अगर आपका एक्सपेरिमेंट आपकी हाइपोथेसिस, आपके दिए हुए गैस को प्रूव कर दे, तो जो रिजल्ट्स हैं आपने लोगों से शेयर करने हैं, जिसे रिपोर्टिंग कहा जाता है। फिर बाकी लोग इसे फर्दर टेस्ट करेंगे, उससे थ्योरी बनेगी, और थ्योरी को फर्दर टेस्ट किया जाएगा तो वो लॉ और प्रिंसिपल बनेगा।